नमस्कार श्रोता मित्रों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रश्मि की दुनिया में। आज हम BHTC 131 यानी हिंदी साहित्य के इतिहास के एक और महत्वपूर्ण प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन के विभिन्न प्रयासों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। हिंदी साहित्य के काल विभाजन का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। जॉर्ज ग्रियर्सन सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन की चेष्टा की। इसके बाद मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन का प्रयत्न किया। जॉर्ज ग्रियर्सन के बाद किन्होंने काल विभाजन के प्रयास किए? वो थे मिश्र बंधु रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी। सबसे पहले हम जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन के बारे में जानते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के काल विभाजन में व्यवस्था का अभाव दिखाई पड़ता है। इसमें किसी साहित्यिक प्रवृत्ति को आधार नहीं बनाया गया। जॉर्ज ग्रियर्सन की काल व्यवस्था में साहित्यिक प्रवृत्ति का आधार नहीं था। मुगल दरबार 18वीं शताब्दी कंपनी के शासन में हिंदुस्तान आदि को आधार बनाकर जॉर्ज ग्रियर्सन ने काल विभाजन के बारे में जानकारी दी थी। इसे हम साहित्यिक परिवर्तन का संकेत नहीं दे सकते। उसके बाद मिश्र बंधुओं ने काल विभाजन को व्यवस्थित करने की कोशिश की। उसके बाद किन्होंने काल विभाजन को व्यवस्थित करने की कोशिश की? मिश्र बंधुओं ने। सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन, फिर आए मिश्र बंधु। इस विभाजन को भी विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया। मिश्र बंधुओं द्वारा की गई काल विभाजन काफ़ी जटिल थी। इसमें स्पष्टता आने के बजाय एक भ्रम पैदा हो गया। विद्वानों ने भी इसे अस्वीकार कर दिया। विद्वानों ने मिश्र बंधुओं के काल विभाजन को अस्वीकार कर दिया। उसके बाद कौन आए? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को महत्व देते हुए तार्किक और व्यवस्थित काल विभाजन किया। किन्होंने तार्किक और व्यवस्थित काल विभाजन किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जो लगभग सर्वमान्य है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा किए गया काल विभाजन सभी को पसंद आया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन जो कि इस प्रकार है। वीरगाथा काल 1050 संवत से लेकर 1375 संवत तक। उसके बाद भक्ति काल आया। भक्ति काल 1375 से लेकर 1700 संवत तक। भक्ति काल कब से कब तक है? 1375 से 1700 तक। वीरगाथा काल 1050 से लेकर 1375 तक। रीतिकाल जो कि 1700 से लेकर 1900 संवत तक है। और आखिरी
आधुनिक काल जो कि अब तक चल रहा है वो है 1900 से लेकर वर्तमान में जो चल रहा है उसको हम आधुनिक काल कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का काल विभाजन 4 भागों में विभक्त किए थे उन्होंने। सबसे पहले वीर गाथा काल, उसके बाद आता है भक्ति काल, फिर रीति काल और आखिरी में आधुनिक काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को भी 2 भाग में विभक्त किए थे जो कि निर्गुण काव्य धारा एवं सगुण काव्य धारा। इस तरह उन्होंने भक्ति काल को भी 2 भाग किए। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने मत दिया। उनके बाद कौन आए? उनके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी आए। उनके मत अनुसार काल विभाजन इस प्रकार है। सबसे पहले आदिकाल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा किए गए काल विभाजन में सबसे पहले आता है आदिकाल। आदिकाल जो कि सन 1000 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी तक। और उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल जो कि 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक है। आदिकाल के बाद आता है पूर्व मध्यकाल जो कि 1400 ईस्वी से लेकर 1700 ईस्वी तक है। उसके बाद आता है तीसरा उत्तर मध्यकाल जो कि 1700 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक है। चौथा आधुनिक काल जो कि सन 1900 से लेकर आगे वर्तमान तक। ईस्वी और संवत में 57 वर्ष का अंतर है। हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किए गए संवत से हम 1000 ईस्वी 57 साल कम है। इस प्रकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी काल विभाजन को आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल इस प्रकार 4 भागों में विभाजित किए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार पर कालों को सुव्यवस्थित विभाजन किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस विभाजन को ही स्वीकार किया है। उन्होंने संवत के स्थान पर ईस्वी का प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रवृत्तियों के आधार को आधार बनाकर कालों का सुव्यवस्थित विभाजन किया है। उसके बाद आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामचंद्र शुक्ल के विभाजन को ही स्वीकार किया है। अर्थात हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा किए गए विभाजन को स्वीकार किया है, पर संवत के स्थान पर इन्होंने ईस्वी का प्रयोग किया है। मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा? कमेंट में आप इसके बारे में बता सकते हैं। आशा करती हूँ आपको इससे थोड़ी बहुत जानकारी हासिल हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद श्रोता मित्रों।